गुड मॉर्निंग। आज इंट्रोडक्शन टू पावर क्वालिटी में हम लोग लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है शॉर्ट ड्यूरेशन आउटेज सोर्सेज ऑफ पावर क्वालिटी इवेंट्स। इंट्रोडक्शन टू पावर क्वालिटी। पावर क्वालिटी short duration outage and sources of power quality events। ठीक है, देखिए शॉर्ट ड्यूरेशन आउटेज और ये इवेंट सोर्सेज ऑफ पावर क्वालिटी इवेंट्स की बात करते हो। इसमें क्या है कि आपने अभी तक पढ़ा था फ्लक्चुएशन वर्ड, आपने पढ़ा डिप वर्ड, आपने पढ़ा सैग और अनबैलेंस कंडीशन। तो ये जो आपका आउटेज होता है ये भी एक छोटे पैचेज में होता है, मतलब छोटे छोटे टाइम्स के लिए होता है। आपने वो लोड के ऊपर डिपेंड करने लगा, उसने क्या किया, अब लोड के ऊपर जब डिपेंड करने लगा तो ये जो फ्लक्चुएशन हो गया वो भी किसके ऊपर डिपेंड करने लगा, लोड के ऊपर डिपेंड करने लगा। जब पैचेज हुए इसमें क्या होता था, इसके पहले सैग और स्वेल में भी एक शॉर्ट ड्यूरेशन में होता था, इसमें भी होता था, लेकिन वहाँ पे क्या होता था, कभी कभी होता था। यहाँ पे क्या है, रेगुलर बेसिस पे होता रहेगा आपका। इसके बहुत सारे कॉजेज हैं, जिन कॉजेज को दूर करने के लिए हम लोगों ने कई सारे रूल्स बनाए थे। फॉर एग्जांपल इंटरनेशनल पावर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स एंड रेगुलेशंस। जो पावर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स एंड रेगुलेशन थे उन्होंने क्या किया, कमिश्नरी रेगुलेशंस बना दिया उन्होंने। आपको ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन का अलग अलग रीजन्स बना दिया। ठीक, तो ये जो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इंटरप्ट करना किसी चीज़ को। क्या होता है कि इसको जो अगर क्लासिफाइड करोगे या फिर आप बोल सकते हो तो उसको आप ये कह सकते हो, 3-4 वर्ड से आप कह सकते हो कि फ्लक्चुएशन की प्रॉब्लम्स आ रही हैं बार बार, अनबैलेंस की कंडीशन हो रही है, वोल्टेज सेक्सुअल की प्रॉब्लम्स आ रही हैं। क्योंकि सभी में क्या होता था, शॉर्ट टाइम के लिए अचानक फ्लक्चुएट करता था। जैसे कि आपने वोल्टेज को अगर ले लिया तो वोल्टेज में अगर डिप हो रहा है तो वो भी क्या होता था, जब आपका डिप करता था तो बहुत छोटे टाइम के लिए करता था, ये भी छोटे टाइम के लिए। लेकिन इसमें क्या होता है, ये रेगुलर बेसिस पे होता रहता है, जिससे हमारे पास बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। जिन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए हम लोग कहते थे कि इलेक्ट्रिकल यूटिलिटी की प्रॉब्लम आ रही है, कस्टमर को प्रॉब्लम आ रही है, मैन्युफैक्चरर को प्रॉब्लम आ रही है। जैसे बार बार अगर हमारा लोड की प्रॉब्लम हो रही है तो कस्टमर को मेन प्रॉब्लम जा रही है, ना कि किसी और को जा रही है। तो यही आपके पावर क्वालिटी इवेंट्स और आउटेजेज होते हैं। तो इसको पहले आप देखो, इसकी डिफिनेशन आप कैसे लिख सकते हैं। आप लिख सकते हैं शॉर्ट या तो आप एक दूसरा वर्ड यूज करते हो, डिसकंटिन्यूड टर्म्स, डिसकंटिन्यूटी जैसे आप बोलते हो। इन सम स्टैंडर्ड्स टू कस्टमर को जो सप्लाई दे रही है, अगर उसी में बार बार प्रॉब्लम हो रही है तो प्रॉब्लम सबको देखनी पड़ेगी। तो उसके लिए हमने क्या किया था, उसके लिए ही हमने सारी चीज़ें, ये सारी जितने भी रूल्स रेगुलेशंस हुए थे उनको बनाया था। रूल्स रेगुलेशन जो हमारे होते थे वही इसको सॉर्ट आउट हुए। फिर वहाँ पे जाके आगे लिख सकते हैं लास्टिंग नॉट मोर देन 1 मिनट। हाँ देखिए, ये जो शॉर्टेज होता था ये बहुत ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए, बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता था, या आप कह सकते हो मिनिमम ड्यूरेशन के लिए होता था।
minute. Which for the purpose of power quality include कितने टाइम के लिए? शॉर्ट टाइम। किस में रिडक्शन हो रहा है? वोल्टेज और करंट में। टू लेस देन 0.1 per unit are typically caused by the operation of automatic operation of क्या होता था? ऑपरेशन ऑफ ऑटोमेटिक reclosing systems फिर आपने क्या बनाया? इसको सही करने के लिए बहुत सारे रूल्स बनाए, बहुत सारे रूल्स यूज हुए और बहुत सारे रूल्स यूज नहीं हुए, जिसको हम लोग क्या कहते थे? IEEE। जैसे हम लोगों ने 519 to 1159 बनाया था, तो वैसे ही IEEE 1159 into either a short duration or long duration variation however the term interruption। अब देखो, एक ही चीज़ को बोलने के कितने तरीके हैं। अनबैलेंस, ठीक है, वोल्टेज सैग, वोल्टेज सेल, इंटरप्ट, फ्लक्चुएशन, ठीक है, लेकिन मीनिंग सबकी शॉर्ट ड्यूरेशन टाइम, ठीक है, लेकिन अगर आप देखोगे तो सब एक दूसरे से कोरिलेट है। इज ऑफन used to refer to short duration while the latter is by the word sustained to indicated a long duration they are measured and described by either by their
duration, by their duration, since the voltage magnitude is always less than 10% of nominal. It is one of the general categories of power quality problem into the power quality basis. देखिए ये हुआ, ये हुआ, ये अगर हम मान लें कि ये हमारा 100% है और इसको हम मान लें 100% और ये 0%, जो इंटरप्शन हो रहा है या फिर वो फ्लक्चुएशन हो रहा है या डिप हो रहा है, सेल हो रहा है, वो कितने टाइम के लिए हो रहा है? छोटे छोटे का टाइम के लिए हो रहा है और मिनिमम 1 मिनट के लिए हो रहा है, और यही हमारा क्या कहलाता है आपका, या आप इसे बोलते हो आउटेज, शॉर्ट ड्यूरेशन आउटेज, यानी कि इतने कम टाइम के लिए हो रहा है कि आपको पता भी नहीं चल रहा है कि क्या अचानक जैसे कि आप लोड के ऊपर जब डिपेंड करने लगा तो उसने क्या किया, अचानक वो लोड के ऊपर डिपेंड किया और उसने क्या किया, डिप हो गया वो तुरंत का तुरंत, यानी कि वोल्टेज बहुत कम हो गया या वोल्टेज बहुत ज़्यादा हो गया। ठीक है, तो आपको पता भी नहीं चला कि आखिर हुआ क्या है अभी तक। ठीक, और अगर इसी के कॉजेस का ढूंढेंगे आप तो आप देखिए आपको क्या मिलता है, पावर क्वालिटी कैन बी defined as the measure, analysis and improvement of the, आपने जब पावर सिस्टम का दूसरा पार्ट पढ़ा था तो उसमें बसेस पढ़ी थी, लोड बस पढ़ा था, अलग अलग बसेस पढ़ी थी, तो उसकी वजह से भी तो आपके सैग सल्व पे प्रॉब्लम जनरेट हो रही है, तो आप उसको भी बताओगे इम्प्रूवमेंट ऑफ द बस वोल्टेज टू मेंटेन, और आप डिस्कस किससे करते हो, हमेशा साइनसोइडल से, ग्राफ से डिस्कस करते हो। मेंटेन ए साइनसोइडल वेवफॉर्म एट रेटेड वोल्टेज as rated voltage and frequency. Main cause of disturbance and power quality problems
are unpredictable events, the electric utility, the customer, सब एक दूसरे से कोरिलेट। अगर कस्टमर को प्रॉब्लम होगी तो मैन्युफैक्चर को भी प्रॉब्लम होगी। अगर इसी को वेव फॉर्म के थ्रू आपको समझना है तो आप देखिए कैसे समझेंगे। ठीक है, शॉर्ट ड्यूरेशन वेरिएशन है ना ये है आपका, तो आप ऐसे देखो, ऐसे आप समझ सकते हो। आपने एक ग्राफ ड्रॉ किया, सबसे पहले आप ये एक सपोज करिए एक कांस्टेंट है, ये इसमें थोड़ा सा डिप हुआ, ठीक है, बहुत शॉर्ट टाइम के लिए, फिर ये कांस्टेंट हो गया, अब ये यहाँ पे कंटिन्यूएशन में चलता चला गया, फिर ये और डिप हो गया, ठीक है, फिर ये कांस्टेंट टाइम से चलता चला गया, उसके बाद फिर ये डिप हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, यहाँ पे हो रहा है ये हुआ, ये हो गया, उसके बाद फिर से ये हो गया, ठीक। यानी कि आप यहाँ पे देखना शुरू करिए, पहले तो ये एक स्टडी स्टेट कंडीशन की तरह काम करने लगा, उसके बाद इसमें थोड़ा सा डिक्रीमेंट हो गया, या फ्लक्चुएशन हो गया, या डिप हो गया, या सैग हो गया, फिर ये कांस्टेंट अपना एक नॉर्मल कंडीशन पे चलता है, फिर ये थोड़ा सा इसमें फ्लक्चुएशन आ गया, उसके बाद फिर ये कांस्टेंट चलता रहा, फिर इसमें डिप हुआ, फिर ये कांस्टेंट चलता चला गया यहाँ तक, उसके बाद अचानक इसमें फ्लक्चुएशन हो गया, फ्लक्चुएशन देखिए कितना ज़्यादा है, उसके बाद क्या हुआ, ये थोड़ा सा और फ्लक्चुएट किया, फिर और फ्लक्चुएट किया, ठीक है। अगर इसको आप करोगे तो ये क्या हो जाएगा, लाइन टू न्यूट्रल एसी वोल्टेज, और ये क्या हो है आपका, ये टाइम है, ठीक है। अगर इसी को थोड़ा सा और केवल अलग अलग ग्राफ से आप समझोगे तो देखिए, अलग अलग ग्राफ से अगर आप देखते हो तो क्या हो रहा है, ये है आपका, ठीक है, और एक ये ग्राफ आपका है, ठीक। सबसे पहले ये साइनसोइडल ग्राफ तो आपका चलता चला गया, ये सपोज ये नेगेटिव हाफ नहीं दिखाया हमने, पॉजिटिव हाफ दिखाया, ये है, ये तो ठीक है, फिर ये अचानक थोड़ा सा बढ़ गया, फिर ये देखिए थोड़ा सा ये क्या हो रहा है, बार बार फ्लक्चुएट हो रहा है बहुत कम टाइम के लिए, उसके बाद फिर से ये कांस्टेंट चला गया, क्लियर है, ठीक है। और इसी को और अगर आप देखोगे थोड़ा सा और ग्राफ को ब्रॉड करके, तो ये क्या हो गया, देखिए आपका ये आपका ऐसे था, ये ऐसे, ये हल्का सा फ्लक्चुएट किया, फिर ये हल्का सा फ्लक्चुएट किया, फिर किया, ठीक। सेम वही प्रोसेस चलता चला जा रहा है जो प्रोसेस पहले था, तो इसको आप बोल सकते हो द कंप्लीट लॉस ऑफ वोल्टेज। देखिए लॉस हो रहा है आपका, यही चीज़ आप इसमें दिखाई दे रहा है, इसमें और इसमें, द कंप्लीट लॉस ऑफ वोल्टेज ऑन वन और मोर फेज conductors for a time less than 1 minute, ठीक है। अब ये जो आपका शॉर्ट ड्यूरेशन प्रॉब्लम्स थी, ठीक है, इसको दो तरीके से, एक टेम्परेरी था, एक आपका क्या था, शॉर्ट टाइम के लिए, जो टेम्परेरी और शॉर्ट टाइम के लिए था, अगर इसको आप लिखोगे तो टाइप्स ऑफ लिख सकते हैं, टाइप्स ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन इंटरप्शन, ठीक है,
पहला MOM इंटरप्शन और ये कितने टाइम के लिए था, लेस देन 1 मिनट, या फिर आप क्या कह सकते हो 0.1 पर यूनिट। दूसरा आपका क्या था, टेम्परेरी, ठीक है। ये भी क्या था, लेस देन 1 मिनट, बस ग्राफ में डिफरेंस होता है 0.1 पर यूनिट, ठीक है। और अगर इसी को आप लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए कहोगे तो क्या होता है, वो जो उसका टाइम ड्यूरेशन होता है वो ग्रेटर देन 1 मिनट होता है। क्या होता है, ग्रेटर देन 1 मिनट। तो उसका ग्राफ भी आप देख लो, क्या होता है, लॉन्ग ड्यूरेशन वेरिएशंस ये देखिए इसका ग्राफ, ये आपका लिमिट बैंड फॉर वोल्टेज का जो वेरिएशन है, वोल्टेज वेरिएशंस, ठीक है। सबसे पहले आपका ये हुआ, फिर ये हुआ आपका, ये हुआ आपका, उसके बाद ये हुआ आपका, ये हुआ, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, ट्रांजिएंट, ये भी आपका वही हो गया, ये आपका इंस्टेंट चेंज हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। फिर यहाँ पे आपका स्वेल हो जाएगा, ठीक है। एक बार स्वेल होता है यानी कि इंक्रीमेंट होगा, तो एक बार क्या होगा, आपका डिप होगा, यानी एक बार अचानक बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर जाएगा। फिर दूसरी कंडीशन क्या आती है, बहुत जल्दी आपका क्या हो जाता है, डिप कर जाता है। तो दोनों कंडीशन के लिए एक ही ग्राफ बना दे रहे हैं, डिप मोमेंट, ठीक है। ये आपका टेम्परेचर है, ये भी आपका टेम्परेचर है, ठीक है। ये आपका हो गया टेम्परेरी ओवर वोल्टेज, फॉर लॉन्ग टाइम, फिर अंडर वोल्टेज फॉर लॉन्ग टाइम, ठीक है। ये आपका हो गया लॉन्ग टाइम, ठीक है। ये आपका है, ठीक है। और ये शॉर्ट टाइम था, ये आपका, ये आपका इवेंट, जितने भी पॉसिबल इवेंट थे, यानी कि शॉर्ट टाइम क्या था, लॉन्ग टाइम क्या था, सैक क्या था, स्वेल क्या था, टाइम वेरिएशन क्या था, वोल्टेज वेरिएशन क्या था, अंडर अंडर वोल्टेज क्या था, आपका ओवर वोल्टेज क्या था, सब कुछ पता चल रहा है,
ठीक है। तो इवेंट ड्यूरेशन, ठीक। अब अगर इसी को आप परसेंटेज में दिखाओगे तो ये 0%, ये 100%, 90%, 100, 110। ये आपका ड्यूरेशन हो गया, यानी कि ये आपका टाइम हो गया, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, एम्पलीट्यूड हो गया, इवेंट एम्पलीट्यूड, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, 0.5, 30, 3 years और 1 मिनट, क्या थे पीरियड्स। इसको आप बोल सकते हो द कंप्लीट लॉस ऑफ वोल्टेज ऑन 1 or more phase conductor for a time greater than 1 मिनट। देखिए इसमें क्या हो रहा है, सारे के सारे इवेंट पता चल रहे हैं आपको, सारे की सारी कंडीशंस पता चल रही हैं आपको, ठीक है। अब एक और टेबल आप देख सकते हो जिससे आपको पता चल जाएगा, ठीक है। आप ऐसे बना सकते हो एक टेबल शॉर्ट टाइम लॉन्ग टाइम के लिए, जैसे कि 2 सीरियल नंबर आप बता सकते हो, यहाँ पे कितना डिस्टरबेंस हो रहा है आपका, ठीक है। ये कितने ड्यूरेशन के लिए हो रहा है आपका, और इसके कॉजेस क्या क्या हैं, ठीक। एक कंडीशन क्या थी, वोल्टेज सेक की कंडीशन थी, तो दूसरी कंडीशन क्या थी, मोमेंटरी इंटरप्शन। इसका टाइम ड्यूरेशन क्या था, टिपिकली 0.5 to 30 साइकिल। और ये क्या था, इन दोनों फिगर से पूरा मॉड्यूल आपका कवर अप हो रहा है कि क्या क्या हो रहा था, कैसे कैसे चेंजेज हो रहे थे। टिपिकली 2 to 5 सेकेंड, ठीक है। उसके बाद ये क्या हो रहा था, फॉल्ट्स ऑन पावर सिस्टम starting of large loads। अगर लार्ज लोड की बात करते हैं तो मोटर्स वगैरह के नाम आ जाते हैं, ठीक है। दूसरा क्या कह सकते हैं, लीड्स टू कंप्लीट लॉस ऑफ वोल्टेज एज ए रिजल्ट ऑफ एक्शन taken by utility to clear transient आप क्या कह सकते हो, ट्रांजिएंट फॉल्ट, ट्रांजिएंट
transient faults on their system। एक तो पॉइंट ये हो गया, दूसरा पॉइंट एक और बन सकता है, sustained of longer than 1 minute are due to permanent faults। ठीक है। अब किसमें और हो सकता है, वोल्टेज सैग एंड इंटरप्शन आर जनरली जो कॉज होते हैं वो शॉर्ट सर्किट ऑन द यूटिलिटी सिस्टम होता है। अगर उसको भी देखोगे तो आप देखोगे क्या क्या नाम हो सकता है, फॉल्ट ऑन सेम फीडर, फॉल्ट ऑन पैरेलल फीडर एंड ट्रांसमिशन सिस्टम। ठीक है, तो अगर इनमें हो रहा है तो ओन सर्किट में हमेशा 23% का आपका फॉल्ट होता है। ठीक है, ट्रांसमिशन सिस्टम में 31% ऑफ फॉल्ट, पैरेलल सर्किट में 46%। ठीक है, अगर वोल्टेज डिप को आप देखोगे तो वोल्टेज डिप अचानक कैसे बन जाता है, वोल्टेज डिप कुछ ऐसे बनता है, वोल्टेज डिप आपका ऐसे बन जाता है, ये आपका है, ये चलता चला जा रहा है, ये हो गया आपका, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। लेकिन अगर ये वोल्टेज डिप नहीं हो रहा है, थोड़ा टाइम के लिए हो रहा है, तो आपका शॉर्ट सर्किट की वजह से तो ऐसे होता चला जा रहा है। ये देखिए, ठीक है, ठीक, ओके, थैंक यू वेरी मच।